लोग तो कहेंगे उनका काम है कहना। दो दोस्त थे, एक का नाम विशाल था और दूसरे का नाम हरि था। विशाल की उम्र 15 साल थी और हरि की उम्र 10 साल थी। दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुँचे। लेकिन उनके साथ ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त था विशाल, वो कुएं में गिर गया। कुआं खाली था, लेकिन हरी परेशानी में था क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वह बिल्कुल बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसको एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने रस्सी को कुएं में डाला और विशाल को बोला कि वह इसमें बैठ जाए। वह इसकी सहायता से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हरी अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने लगा। बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत उसने कुएं से उसको बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे। जब वो गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया, तो किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहाँ आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये बच्चे सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वो बोले कि बात ये नहीं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चे ये सब कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। बुजुर्ग ने कहा क्योंकि वहाँ पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो ये कर रहा था उससे विचलित नहीं हुआ और इसको विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता जो इस बच्चे को ज़रूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा, और शायद वो ना कर पाता, लेकिन उसने कर दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर लोग आपको गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि लोग तो कहेंगे उनका काम है कहना। लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो करना शुरू करते हैं तो आसपास के लोगों की नेगेटिव बातों से वो प्रभावित हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए जो हमेशा ही नेगेटिव बातों से आपको नीचे करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल बटन दबाना ना भूलिए।